प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक जो भर्ती हैं उसके 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप भी राजस्थान रोडवेज परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें 50 वो क्वेश्चन देखेंगे जो पहले भी रोडवेज परिचालक भर्ती के अंदर एक क्वेश्चन पूछे गए थे, रिपीट हुए थे और नए संभावित क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, 84 खंभों वाली छतरी कहां पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहां पर है? यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आता है। उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर। तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी आपका करेक्ट होगा। बिल्कुल बूंदी जिले में 84 खंभों की छतरी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे अधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय समय पर राजस्थान में किसान आंदोलन होते रहते हैं, तो यहां से एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि राजस्थान का सबसे अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? तो बिल्कुल ध्यान में रखना, कौन सा आंदोलन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिजोलिया आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन था जो सर्वाधिक अवधि तक चला था। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन देखो, धुन के धनी उपनाम से किसे जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धुन के धनी किसे कहते हैं भाई? विजय सिंह पथिक को, जमनालाल बजाज को, माणिक्यलाल वर्मा को या जय नारायण व्यास को? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धुन के धनी कहते हैं जय नारायण व्यास को। किसको कहेंगे? जय नारायण व्यास आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तारकिन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तारकिन का दरवाजा कौन से जिले में है भाई? साथियों, आप राजस्थान वाहन परिचालक की तैयारी कर रहे हो ना, ये क्वेश्चन को रट के जाना है भाई। यहां से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। राम क्लासेस सिलेक्शन की गारंटी देता है। पहली क्लास अपनी है, पूरी क्लास को देखना, चैनल को लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइबर कर देना। यहां पर आपको अनेक क्लासें मिलेगी, अन्य क्लास भी जो आएगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है ना। जो तारकिन का दरवाजा है वो कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नागौर में। बिल्कुल ध्यान में रख लेना, तारकिन का दरवाजा नागौर में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो हल्दी घाटी है वो राजस्थान के कौन से जिले में है भाई? प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद या उदयपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, हल्दी घाटी कहां पर है? हल्दी घाटी कहां पर हो जाएगी? हल्दी घाटी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद में। हल्दी घाटी कौन से जिले में है भाई? राजसमंद आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से फटाफट कमेंट करना। मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूसी महारानी की छतरी जो भी हाल ही में परीक्षा में आया था, पशु परीक्षा में, जेल प्रहरी में, तो मूसी महारानी की छतरी है अलवर में। कहां पर है? अलवर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई के पति का क्या नाम था? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीराबाई के पति का नाम? कृष्ण भक्त मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा राजकुमार भोजराज। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजकुमार भोजराज मीराबाई के पति का नाम था। चलिए भाई अगले क्वेश्चन, बादशाह का मेला कहां पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें बादशाह के मेले की तो बादशाह का मेला आयोजित होता है ब्यावर में। कहां पर लगता है? ब्यावर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? बिल्कुल इंपोर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, ध्यान रख लेना, वाहन परिचालक में आएगा। साथियों, जो बनी ठनी पेंटिंग है ना, इसका संबंध कहां से है? किशनगढ़ से। इसको भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ का किला कहां पर अवस्थित है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो भाई, कमेंट करते चलो। 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर 50 में से आपने 40 क्वेश्चन सही कर दिया ना तो समझ लो आपका राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक भर्ती में सिलेक्शन कन्फर्म है, ठीक है ना। तारागढ़ का किला अजमेर, बिल्कुल राइट है भाई, अजमेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, ऊंटाला किला कहां पर है? ऊंटाला किला, ऊंटाला किले की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थी तो ऊंटाला किला है उदयपुर में। ऊंटाला किला कहां पर है? उदयपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अबली मिनी का महल कहां पर है? जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो भाई, अबली मिनी का महल कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोटा में, झालावाड़, जयपुर या बूंदी? कहां पर होगा अबली मिनी का महल? है कोटा जिले में। कहां पर है? कोटा, जिसको हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, मजार ए पकरी किस जिले में अवस्थित है? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मजार ए पकरी कहां पर है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर, डूंगरपुर में। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डूंगरपुर में मजार ए पकरी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? साथियों ध्यान रखना, अपने राजस्थान की मूल भाषा है वो राजस्थानी है।
क्या है? राजस्थानी राजस्थान की मूल भाषा है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ज्यादा कंपटीशन वाला एग्जाम नहीं होगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको अच्छी तैयारी करना है, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। कम समय बचा है, बहुत ही जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। साथियों राजस्थान की मरुगंगा के बारे में बात करें तो राजस्थान की मरुगंगा किसे कहते हैं? ध्यान में रखना, इंदिरा गांधी जो नहर है इसको राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के किले में पर्यटकों का आकर्षण केंद्र क्या है? साथियों चित्तौड़गढ़ का जो किला है ना, इसमें पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र है विजय स्तंभ। क्या है? विजय स्तंभ आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सा दुर्ग है जिसको उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है? बटनेर दुर्ग हो गया, लोहागढ़ दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग है या कुंभलगढ़ दुर्ग है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा कि सर उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहेंगे? बटनेर दुर्ग को। कहां पर है? हनुमानगढ़ में है, ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। बटनेर दुर्ग है ना हनुमानगढ़ में, इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कहते हैं विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सालिम सिंह की हवेली कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सालिम सिंह की हवेली है जैसलमेर में। कौन कौन सी हवेलियां हैं जैसलमेर में? सालिम सिंह की है, नथमल की है, पटवों की हवेलियां हैं। ये कहां पर है? ये जैसलमेर में है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना रे, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो कहां पर है? केकड़ी, अजमेर, टोंक, भरतपुर। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताओ 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर अवस्थित है? आप सभी का राइट होगा सर अजमेर में। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, सब तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? सब तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मच्छकुंड तीर्थ को। जो मच्छकुंड तीर्थ है ना, इसको सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निहाल टावर कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, निहाल टावर धौलपुर में है। कहां पर है? धौलपुर आपका राइट होगा। साथियों मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं क्योंकि समय कम बचा है, ठीक है ना। और जो साथी राजस्थान रोडवेज वाहन चालक की तैयारी कर रहा है और साथियों परिचालक की तैयारी कर रहा है और आप कम समय में शानदार तैयारी करके अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सीट पक्की करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आया हूं। आपके पूरे सिलेबस के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। क्या कराऊंगा? नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जो सटीक नोट्स हैं, आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पूरे सिलेबस का निचोड़ है और इन्हीं में से आपका पेपर आने वाला है। अगर आप, और साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप इस कोर्स को आप ले लेते ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि इसमें सभी किताबों का सुपड़ा साफ है। तो कोर्स लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे वाहन परिचालक का सिलेबस कोर्स चाहिए, मैं आपको 2 मिनट के अंदर ये प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। जितने भी साथ हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। प्राइस की बात करें तो 199 के अंदर एक कोर्स आपको मिलेगा, मात्र 199 में मिलेगा। क्या आता है 199 में? कुछ नहीं आता, लेकिन आपको ध्यान में रखना है 199 आपको वाहन परिचालक बना सकता है, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी मैसेज कर दो, पूरा कोर्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, कुछ 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे और इसी में से आपका पेपर छपेगा, ठीक है ना। तो जल्दी से मैसेज कर दो। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ, 52 चुल्लू की हवेली कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 52 चुल्लू की हवेली की बात करें तो 52 चुल्लू की हवेली कहां पर है? दूदू में। दूदू जो जयपुर के नजदीक है ना, जयपुर में आता है। 52 चुल्लू की हवेली कहां पर है? दूदू आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो राजसमंद झील है उसमें कौन सी लोक देवी का मंदिर है? घेवर माता का। किसका है? घेवर माता आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवी को शिशु रक्षक देवी माना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी देवी को शिशु रक्षक देवी माना जाता है? महामाया माता को। ये महामाया माता किसे कहते हैं? शीतला माता को, जो कि चाकसू जयपुर में अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवी जीण माता का मंदिर कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जीण
माता के मंदिर की बात करें तो सीकर के अंदर जीण माता का मंदिर अवस्थित है। कहां पर है? सीकर में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में लगाया गया? प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के पहले रोपवे की बात करें तो राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया जालोर में। कहां पर लगाया गया? जालोर में। कौन सी, कहां पर है? जालोर में। जो सुंदा माता है ना, सुंदा माता, वहां पर पहला रोपवे लगाया गया था। तो बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य नगरी सन सिटी किसका उपनाम है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य नगरी सन सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को। बिल्कुल आपका जोधपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में जीवित मौसर प्रथा प्रचलित है भाई। अपने राजस्थान में जीवित मौसर प्रथा प्रचलित है, इसे किस नाम से पुकारा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान में जीवित मौसर प्रथा प्रचलित ना है, इसको मौसर, जीवित को तो जोसर कहते हैं, और मृत्यु हो जाती है ना, मृत्यु के बाद जो मृत्यु भोज करते हैं उसको मौसर कहते हैं भाई। और जीवित मौसर प्रथा यहाँ पर प्रचलित है, उसको जोसर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? जोसर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ा राजपूतों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो हाड़ा वंश के राजपूत थे उनकी प्रथम राजधानी की बात करें तो बिल्कुल आपका बूंदी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का सियारदास किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सियारदास, और अपने राजस्थान का सियारदास कहते हैं मुकुट बिहारी लाल भागर्व को। किसको कहेंगे? मुकुट बिहारी लाल भागर्व आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के भीष्म की बात करें तो राजस्थान का भीष्म किसे कहेंगे? कंवर चुंडा को, मोकल को, राणा कुंभा को, या इनमें से कोई नहीं? साथियों ध्यान में रखना भाई, ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न आएंगे। तो कंवर चुंडा को, यानी कि कुंवर चुंडा को साथियों राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अन्य नाम रख दिया था। वो क्या रखा था? खिजराबाद। अब आप कहेंगे खिजराबाद क्यों रखा था? तो खिजराबाद इसलिए रखा था, जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, इसके पुत्र का नाम था खिजर खां, इसके नाम पर इसने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, माउंटा नामक झील कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें माउंटा झील की तो माउंटा झील है आमेर में। कहां पर है? आमेर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवलखा सागर झील किस जिले में अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। नवलखा सागर झील कहां पर है? 12, दौसा, टोंक, बूंदी, कहां पर होगी? नवलखा सागर झील की बात करें तो ये बूंदी जिले में अवस्थित है। कहां पर है? बूंदी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में अवस्थित है? साथियों सोम कमला अंबा जो सिंचाई परियोजना है ना, ये अपने राजस्थान में कहां पर है? डूंगरपुर में अवस्थित है भाई। डूंगरपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। प्यारे साथियों ध्यान में रख लेना, इस क्लास में से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, और अगली क्लास बहुत जल्द आ रही है, तो सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना। और साथियों जो मैं आपको कोर्स प्रोवाइड करा रहा हूं ना, इस कोर्स को ले लेना, आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। पूरा सिलेबस मिलेगा, निचोड़ मिलेगा, कम समय में शानदार तैयारी करने का एकमात्र सिलेबस है, ठीक है ना। तो सभी साथी मैसेज कर दो, ये समय बार बार नहीं आता है। और राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार की बात करें तो ये खेतड़ी में है। कहां पर है? खेतड़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जरगा पर्वत किस जिले में अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, जरगा पर्वत की बात करें तो जरगा पर्वत अपने राजस्थान में है, उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर आपका राइट हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रण क्षेत्र भाव वाले जिला कौन सा है? फटाफट से कमेंट करो जल्दी जल्दी। रण क्षेत्र भाव वाले जिला बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, कौन सा है रण क्षेत्र वाला भाव वाले जिला? जैसलमेर बिल्कुल राइट है, जैसलमेर रण क्षेत्र भाव वाला जिला है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह पूछे जाए तो पंडित जवाहरलाल शर्मा आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा होती है ना, वह 1070 किलोमीटर। कितनी है भाई? 1070 किलोमीटर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। खेल जगत का जो सर्वोच्च सम्मान है ना, वो किसको दिया जाता है? किसके अवार्ड के तहत दिया जाता है? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड के तहत। अपने राजस्थान में खेल जगत का जो सर्वोच्च सम्मान है ना, वो किसके तहत दिया जाता है? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड के तहत दिया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है? तीरंदाजी में। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में आ रहा है, पहले वाहन चालक में आया था, पहले भी परीक्षा में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। लिम्बाराम तीरंदाजी में प्रसिद्ध है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक गाँव वाला जिला कौन सा है?
अपने राजस्थान का सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? नागौर है, जैसलमेर है, कोटा है या हनुमानगढ़ है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। राजस्थान का सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में साथियों सर्वाधिक गांव है, ठीक है ना, बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला जिला, सबसे ज्यादा तो झालावाड़ में होती है ना, तो सबसे कम कहां पर होती है राजस्थान में? तो ध्यान में रख लेना, जैसलमेर आपका राइट होगा भाई। सबसे कम कहां पर होती है? जैसलमेर में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की हाईटेक सिटी किसे कहते हैं? अपने राजस्थान की हाईटेक सिटी किसे कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सीकर को। सीकर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की हाईटेक सिटी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन का घर किस जिले को कहते हैं? बीकानेर को। किसको कहते हैं? बीकानेर को ऊन का घर कहा जाता है, बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। यहाँ पर आपको कमेंट करना है। अभी बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हैं कि राजस्थान में कितने जिले हैं, बहुत सारे कंफ्यूज है। मैंने कल एक लाइव में पूछा था, तो मतलब 50 बच्चे में से 40 बच्चे सही आंसर दे पाए, ठीक है ना। तो बताइए जल्दी से, राजस्थान में कितने जिले हैं भाई? बिल्कुल बहुत शानदार है, 41 जिले वर्तमान में। कितने हैं? 41 जिले राजस्थान में हैं। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान परिचालक रोडवेज कंडक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आप सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई। क्लास को लाइक कर देना, आपका चैनल है, आपको समर्पित है, इसको सब्सक्राइबर भी कर देना। यहाँ पर आपको पूरी क्लासें मिलेगी बहुत ही कम समय के अंदर, 1 महीना बहुत कम समय आपके लिए बचा है। इसके अंदर पूरे कोर्स का रिवीजन कराएंगे। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर ले और इस क्लास को हर ग्रुप के अंदर शेयर कर दे भाई, ठीक है ना। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं सभी में शेयर कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और राजस्थान में कितने जिले हैं तो सभी को पता होना चाहिए, 41 जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, नेहरू खां की मीनार कहां पर है? हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सड़क सुरक्षा के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, घबराना नहीं है, पूरा सिलेबस करेंगे बहुत कम समय में और आपको सिलेक्शन की गारंटी में हम देंगे, ठीक है ना। स्पेशल कोर्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। नेहरू खान की मीनार कहां पर है? नेहरू खान की मीनार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा में। कहां पर है? कोटा आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पटवों की हवेली कहां पर अवस्थित है? ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आ रहे हैं। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पटवों की हवेली की बात करें तो पटवों की हवेली कहां पर है? अपने जैसलमेर में। जैसलमेर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों पटवों की हवेली अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बदसावतों की हवेली कहां पर है? किसकी हवेली? बदसावतों की हवेली। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में आ रहा है। साथियों बात करें बदसावतों की हवेली तो बदसावतों की हवेली है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में बदसावतों की हवेली अवस्थित है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सब तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? सभी तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? मचकुंड तीर्थ को, पुष्कर तीर्थ को, हरिद्वार तीर्थ को या रामदेवरा तीर्थ को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं भाई? सब तीर्थों का भांजा कहते हैं मचकुंड तीर्थ को। किसको कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मचकुंड तीर्थ आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, निहाल टावर कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए भाई। निहाल टावर कहां पर है? निहाल टावर है धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में निहाल टावर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बावन चुल्लू की हवेली कहां पर है? ये प्रसिद्ध हवेली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है परीक्षा में और अपने कंडक्टर भर्ती के अंदर भी आएगा, ठीक है ना। ध्यान में रख लेना भाई, बावन चुल्लू की हवेली, बावन चुल्लू की हवेली दूदू में। कहां पर है? दूदू के अंदर बावन चुल्लू की हवेली है, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, फूटा देवल मेला कहां पर आयोजित होता है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूटा देवल मेला कहां पर लगता है? अरे साथियों, ये लगता है राजसमंद में। कहां पर लगता है? राजसमंद में फूटा देवल मेला आयोजित होता है, बिल्कुल सी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, हाडोती का सुरंगा मेला कहा जाता है। हाडोती क्षेत्र कौन सा है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इस क्षेत्र में सुरंगा मेला है चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला बिल्कुल डी आपका राइट होगा। ये हाड़ौती के सुरंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गधों का मेला कहां पर लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में गधों का मेला कहां पर लगता है भाई? गधों का मेला जयपुर में, बिल्कुल राइट है। साथियों राजस्थान के जयपुर जिले में गधों का मेला लगता है। कहां पर लगता है? लूणियावास में। ध्यान में रखना, लूणियावास में आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? कौन सा मेला मेरे प्यारे विद्यार्थी? चेतर विचित्र मेला। ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया जनजाति से संबंधित है भाई। ये ग्रासिया जनजाति से संबंधित है, यहां पर आपका बी राइट हो जाएगा।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो भील जनजाति के घर होते हैं ना, ये क्या कहलाते हैं? कोलू मंडे, टापरा कू, बराड़ी, गोपना। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? टापरा या कू। टापरा या कू के नाम से भीलों के गुरु को जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, साथियों आप सभी राजस्थानी होंगे, आप सभी एक बात का ध्यान रखना, अपने राजस्थान की संस्कृति में विशिष्ट स्थान किसे दिया गया है? आप सभी को कमेंट करना है। नैतिकता को, शारीरिक सोच को, मनोरंजन को, अतिथि सत्कार को। तो अपने राजस्थान की संस्कृति में सबसे बड़ी विशेषता साथियों अतिथि सत्कार को दी जाती है भाई, ये विशिष्ट स्थान है। अतिथि देवो भव, की अतिथि को देवता के समान माना जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, नंदिनी माता का तीर्थ कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलो। नंदिनी माता का तीर्थ कहाँ पर है? बांसवाड़ा में भाई, ध्यान में रख लेना रे। नंदिनी माता का तीर्थ कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सुरलिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? अपने राजस्थान में कौन सा आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सुरलिया आभूषण। ये कहां पर पहना जाता है भाई? सुरलिया, सुर यानी कि गले में पहने जाने वाला आभूषण है, ये गले का आभूषण है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रचलित मृत्यु प्रथा, जो मृत्यु भोज होती है उसको क्या कहते हैं? मौसर कहते हैं। प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? मौसर कहता है। अगर जीवित भोज हो, यानी कि अपने राजस्थान में साथियों मृत्यु होने के बाद जो मृत्यु भोज करते हैं ना, उसको मौसर कहते हैं। लेकिन अपने राजस्थान में जीवित मौसर प्रथा भी प्रचलित है, यानी कि जीवित रहते हुए ही मृत्यु भोज कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जोसर। ठीक है ना। तो चलिए भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसा किला है, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ भाई। यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, वो जालोर के किले के लिए कहा गया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सन्यासियों का सुल्तान किसे कहते हैं भाई? सन्यासियों का सुल्तान कहते हैं हमीदुद्दीन नागौरी को। किसको कहते हैं? हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासी के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सी आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, आप राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सभी साथी कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आया हूं जिसमें आपका पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। बहुत कम समय में शानदार तैयारी करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। कोर्स रहने वाला है आपका जो पूरा सिलेबस है उसके आपको नोट्स मिलेंगे, जैसे क्लास संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, आपको चुटकी में समझ आ जाएगी। नोट्स मिलेंगे भाई साहब, नोट्स बहुत सटीक नोट्स हैं, पूरे सिलेबस के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ में आपका जो पूरा सिलेबस है उसके 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ में आपको दूंगा। कितने क्वेश्चन है? 5000 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका पूरा सिलेबस इसके अंदर आ गया। पूरे सिलेबस का निचोड़ है देसी घी जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसी में से आपका पेपर छपेगा, यहां से आपके 70% क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है ना। पूरी किताबों का निचोड़ है 5000 क्वेश्चन, पीडीएफ क्वेश्चन मिलेंगे और साथ ही साथ आपको मिलेंगे मॉडल पेपर, ये भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना। अगर आपने कोर्स ले लिया तो समझ लो आपका जो परिचालक भर्ती इसके अंदर सिलेक्शन चुटकी में हो जाएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस का निचोड़ है मॉडल पेपर। 5000 महत्वपूर्ण पूरी सिलेबस के प्रश्न नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर ये कोर्स आपको लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे वाहन परिचालक कंडक्टर भर्ती का कोर्स चाहिए, ई बुक चाहिए। ठीक है ना। ये चीज़ आपको मेरे व्हाट्सएप मैसेज में करनी है, मैं आपको 2 मिनट के अंदर ये कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना। ये कोर्स ले लिया तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कोर्स मिलेगा। क्या आता है 199 में? कुछ नहीं आता है, लेकिन 199 आपको सिलेक्शन जरूर दिला देगा। ठीक है ना। तो जल्दी कीजिए और मैसेज कीजिए, ये मौका नहीं खोना है। भर्ती कम समय बचा है तो इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी करो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको 2 दिन भी आप इस कोर्स को पढ़ लेते हैं तो भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपके अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे भाई। चलिए आगे देखो, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, रणथंभौर दुर्ग कौन से जिले में? सवाई माधोपुर में। इस दुर्ग में जोरा बोरा है। ये जोरा बोरा क्या है? अन्न भंडार है, जैन मंदिर है, शस्त्रागार है, तोपखाना है। क्या है साथियों? जोरा बोरा तो अन्न भंडार है भाई। क्या है? अन्न भंडार आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कौन सा था? सूरतगढ़। यहाँ पर राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला। अपने राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है या भीलवाड़ा है? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर आदिवासी जिले की बात करें तो क्या हो जाएगा? डूंगरपुर आपका राइट होगा भाई। डूंगरपुर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? अरे साथियों, अपने राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है भाई?
जयपुर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, चलो बताओ। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? सांगानेर हवाई अड्डा जो जयपुर में ना, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन है? जिन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया था वो है घनश्याम दास बिड़ला। कौन है? घनश्याम दास बिड़ला आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। परमवीर चक्र प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया था वो कौन है? हवलदार मेजर पीरू सिंह। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये परमवीर चक्र प्राप्त राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ध्यान में रखना, ये प्रश्न जरूर आपके परीक्षा में आएगा कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है भाई? तो बिल्कुल हो जाएगी गुरु शिखर। जो गुरु शिखर चोटी है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होना चाहिए, हम राजस्थान के निवासी हैं। और साथियों जो साथी राजस्थान से आता है भाई लाइक ठोक देना, सब्सक्राइबर कर देना, ठीक है ना। सिलेक्शन की चिंता छोड़ो, राजस्थान वाहन परिचालक कंडक्टर भर्ती के अंदर मैं आपको सिलेक्शन दिला के छोड़ूंगा। लेकिन आपको हर क्लास को देखना है, जितनी भी क्लासें आएगी उनको देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइबर करना है और इस कोर्स को ले लेना है भाई, आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है ना। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर भी सर्वाधिक सिलेक्शन हमने दिए थे। बड़ी से बड़ी कोचिंग वालों के क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन हमने जो कोर्स प्रोवाइड करा था उसमें से 70% क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है ना। चलो भाई बताइए, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। यहां पर आपको कमेंट करना है। अभी बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हैं कि राजस्थान में कितने जिले हैं, बहुत सारे कंफ्यूज है। मैंने कल एक लाइव में पूछा था, तो मतलब 50 बच्चे में से 40 बच्चे सही आंसर दे पाए, ठीक है ना। तो बताइए जल्दी से, राजस्थान में कितने जिले हैं भाई? बिल्कुल बहुत शानदार है, 41 जिले वर्तमान में। कितने हैं? 41 जिले राजस्थान में हैं। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान परिचालक रोडवेज कंडक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आप सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, क्लास को लाइक कर देना। आपका चैनल है, आपको समर्पित है, इसको सब्सक्राइबर भी कर देना। यहाँ पर आपको पूरी क्लासें मिलेगी बहुत ही कम समय के अंदर, 1 महीना बहुत कम समय आपके लिए बचा है। इसके अंदर पूरे कोर्स का रिवीजन कराएंगे। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर ले और इस क्लास को हर ग्रुप के अंदर शेयर कर दे भाई, ठीक है ना। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं सभी में शेयर कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और राजस्थान में कितने जिले हैं तो सभी को पता होना चाहिए, 41 जिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, नेहरू खां की मीनार कहां पर है? हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सड़क सुरक्षा के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। पूरा सिलेबस करेंगे बहुत कम समय में और आपको सिलेक्शन की गारंटी में हम देंगे, ठीक है ना। स्पेशल कोर्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। नेहरू खान की मीनार कहां पर है? नेहरू खान की मीनार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा में। कहां पर है? कोटा आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पटुओं की हवेली कहां पर अवस्थित है? ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आ रहे हैं। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पटुओं की हवेली की बात करें तो पटुओं की हवेली कहां पर है? अपने जैसलमेर में। जैसलमेर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों पटुओं की हवेली अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बदसावतों की हवेली कहां पर है? किसकी हवेली? बदसावतों की हवेली। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में आ रहा है। साथियों बात करें बदसावतों की हवेली तो बदसावतों की हवेली है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में बदसावतों की हवेली अवस्थित है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सब तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? सभी तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? मचकुंड तीर्थ को, पुष्कर तीर्थ को, हरिद्वार तीर्थ को या रामदेवरा तीर्थ को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं भाई? सब तीर्थों का भांजा कहते हैं मचकुंड तीर्थ को। किसको कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मचकुंड तीर्थ आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, निहाल टावर कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए भाई। निहाल टावर कहां पर है? निहाल टावर है धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर में निहाल टावर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बावन चुल्लू की हवेली कहां पर है? यह प्रसिद्ध हवेली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है परीक्षा में और अपने कंडक्टर भर्ती के अंदर भी आएगा, ठीक है ना। ध्यान में रख लेना भाई, बावन चुल्लू की हवेली, बावन चुल्लू की हवेली दूदू में। कहां पर है? दूदू के अंदर बावन चुल्लू की हवेली है। बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, फूटा देवल मेला कहां पर आयोजित होता है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूटा देवल मेला कहां पर लगता है? अरे साथियों, ये लगता है राजसमंद में। कहां पर लगता है? राजसमंद में फूटा देवल मेला आयोजित होता है। बिल्कुल सी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, हाडोती का सुरंगा मेला कहा जाता है। हाडोती क्षेत्र कौन सा है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इस क्षेत्र में सुरंगा मेला है चंद्रभागा मेला।
चंद्रभागा मेला, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। ये हाड़ौती के सुरंगा के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गधों का मेला कहाँ पर लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में गधों का मेला कहाँ पर लगता है भाई? गधों का मेला जयपुर में, बिल्कुल राइट है। साथियों राजस्थान के जयपुर जिले में गधों का मेला लगता है, कहाँ पर लगता है? लूणियावास में, ध्यान में रखना, लूणियावास में आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? कौन सा मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चेतर विचित्र मेला, ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया जनजाति से संबंधित है भाई, ये ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। यहां पर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति के घर होते हैं ना, ये क्या कहलाते हैं? कोलू मंडे, टापराकू, बराड़ी, गोपना। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? टापरा या कू, टापरा या कू के नाम से भीलों के गुरु को जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, साथियों आप सभी राजस्थानी होंगे, आप सभी एक बात का ध्यान रखना, अपने राजस्थान की संस्कृति में विशिष्ट स्थान किसे दिया गया है? आप सभी को कमेंट करना है। नैतिकता को, शारीरिक शोषण को, मनोरंजन को, अतिथि सत्कार को। तो अपने राजस्थान की संस्कृति में सबसे बड़ी विशेषता साथियों अतिथि सत्कार को दी जाती है भाई, ये विशिष्ट स्थान है। अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि को देवता के समान माना जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, नंदिनी माता का तीर्थ कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलो, नंदिनी माता का तीर्थ कहाँ पर है? बांसवाड़ा में भाई, ध्यान में रख लेना रे, नंदिनी माता का तीर्थ कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सुरलिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? अपने राजस्थान में कौन सा आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सुरलिया आभूषण, ये कहां पर पहना जाता है भाई? सुरलिया, सुर यानी कि गले में पहने जाने वाला आभूषण है, ये गले का आभूषण है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रचलित मृत्यु प्रथा, जो मृत्यु भोज होती है उसको क्या कहते हैं? मौसर कहते हैं। प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? मौसर कहता है। अगर जीवित भोज हो, यानी कि अपने राजस्थान में साथियों मृत्यु होने के बाद जो मृत्यु भोज करते हैं ना, उसको मौसर कहते हैं। लेकिन अपने राजस्थान में जीवित मौसर प्रथा भी प्रचलित है, यानी कि जीवित रहते हुए ही मृत्यु भोज कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जोसर, ठीक है ना। तो चलिए भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा किला है, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताओ भाई, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, वो जालोर के किले के लिए कहा गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सन्यासियों का सुल्तान किसे कहते हैं भाई? सन्यासियों का सुल्तान कहते हैं हमीदुद्दीन नागौरी को। किसको कहते हैं? हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासी के सुल्तान के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सी आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, आप राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सभी साथी कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, कन्फर्म करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आया जिसमें आपका पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। बहुत कम समय में शानदार तैयारी करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। कोर्स रहने वाला है, आपका जो पूरा सिलेबस है उसके आपको नोट्स मिलेंगे, जैसे क्लास संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, आपको चुटकी में समझ आ जाएगी। नोट्स मिलेंगे भाई साहब, नोट्स बहुत सटीक नोट्स है, पूरे सिलेबस के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही साथ में आपका जो पूरा सिलेबस है उसके 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ में आपको दूंगा। कितने क्वेश्चन है? 5000 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूरा सिलेबस इसके अंदर आ गया। पूरे सिलेबस का निचोड़ है देसी घी जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसी में से आपका पेपर छपेगा, यहां से आपके 70% क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है ना। पूरी किताबों का निचोड़ है 5000 क्वेश्चन, पीडीएफ क्वेश्चन मिलेंगे और साथ ही साथ आपको मिलेंगे मॉडल पेपर, ये भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। अगर आपने कोर्स ले लिया तो समझ लो आपका जो परिचालक भर्ती इसके अंदर सिलेक्शन चुटकी में हो जाएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस का निचोड़ है मॉडल पेपर। 5000 महत्वपूर्ण पूरी सिलेबस के प्रश्न नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर ये कोर्स आपको लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे वाहन परिचालक कंडक्टर भर्ती का कोर्स चाहिए, ई बुक चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ आपको मेरे व्हाट्सएप मैसेज में करनी है, मैं आपको 2 मिनट के अंदर ये कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। ये कोर्स ले लिया तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कोर्स मिलेगा। क्या आता है 199 में? कुछ नहीं आता है, लेकिन 199 आपको सिलेक्शन जरूर दिला देगा, ठीक है ना। तो जल्दी कीजिए और मैसेज कीजिए, ये मौका नहीं खोना है, भर्ती कम समय बचा है, तो इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी करो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको 2 दिन भी आप इस कोर्स को पढ़ लेते हैं तो भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपके अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे भाई। चलिए आगे देखो, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, रणथंभौर दुर्ग कौन से जिले में? सवाई माधोपुर में। इस दुर्ग में जोरा बोरा है। ये जोरा बोरा क्या है? अन्न भंडार है, जैन मंदिर है, शस्त्रागार है, तोपखाना है,
क्या है साथियों? जोरा बोरा तो अन्न भंडार है भाई। क्या है? अन्न भंडार आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कौन सा था? सूरतगढ़। यहाँ पर राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला। अपने राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है या भीलवाड़ा है? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर आदिवासी जिले की बात करें तो क्या हो जाएगा? डूंगरपुर आपका राइट होगा भाई। डूंगरपुर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? अरे साथियों, अपने राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है भाई? जयपुर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, चलो बताओ। अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? सांगानेर हवाई अड्डा जो जयपुर में ना, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन है? जिन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया था वो है घनश्याम दास बिड़ला। कौन है? घनश्याम दास बिड़ला आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, परमवीर चक्र प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया था वो कौन है? हवलदार मेजर पीरू सिंह। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये परमवीर चक्र प्राप्त राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ध्यान में रखना, ये प्रश्न जरूर आपके परीक्षा में आएगा कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है भाई? तो बिल्कुल हो जाएगी गुरु शिखर। जो गुरु शिखर चोटी है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होना चाहिए, हम राजस्थान के निवासी हैं। और साथियों, जो साथी राजस्थान से आता है भाई लाइक ठोक देना, सब्सक्राइबर कर देना, ठीक है ना। सिलेक्शन की चिंता छोड़ो, राजस्थान वाहन परिचालक कंडक्टर भर्ती के अंदर मैं आपको सिलेक्शन दिला के छोड़ूंगा, लेकिन आपको हर क्लास को देखना है, जितनी भी क्लासें आएगी उनको देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइबर करना है और इस कोर्स को ले लेना है भाई, आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है ना। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर भी सर्वाधिक सिलेक्शन हमने दिए थे। बड़ी से बड़ी कोचिंग वालों के क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन हमने जो कोर्स प्रोवाइड करा था उसमें से 70% क्वेश्चन मिले हैं, ठीक है ना। चलो भाई बताइए, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलिए भाई, राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है? राजस्थान का आकार कैसा है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली लोक अदालत किस जिले में लगाई गई थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की पहली लोक अदालत कौन से जिले में लगाई थी? कोटा में, अजमेर में, जोधपुर में या जयपुर में? अपने राजस्थान की पहली लोक अदालत मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा में लगाई थी भाई। कहां पर लगी थी? कोटा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कोटा को किस रूप से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोटा को किस रूप से देखा जाता है राजस्थान में? औद्योगिक राजधानी, ध्यान में रख लेना, कोटा को औद्योगिक राजधानी के रूप में देखा जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल सी आपका राइट होगा। चलिए भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है। किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा है जो अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी मानती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सी जनजाति है जिनमें एक विवाह की अनोखी परंपरा है जो अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी मानती है? तो बिल्कुल वो कौन सी हो जाएगी? भील जनजाति, ठीक है ना। ये अग्नि को साक्षी नहीं मानती है, पेड़ पौधों को साक्षी मानती है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो जंतर वाद्य यंत्र है ये किसके द्वारा बजाया जाता है? देव नारायण जी के भोपों द्वारा। देव नारायण जी के भोपे ना, उनके द्वारा जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो भाई, जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं। साथियों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक करो, शेयर करो, जितने भी ग्रुप आपके पास है उसमें शेयर कर दो, ठीक है ना। चलो भाई, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष के पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? साथियों, जो भील जनजाति होती है, भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन कई बार आता है परीक्षा के अंदर, मैंने देखा है कि भील जनजाति राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? बताइए। तो हो जाएगी भील जनजाति, ठीक है ना। और भील जनजाति पेय पदार्थ हेतु कौन से वृक्ष का उपयोग करती है? तो होते हैं महुआ। महुआ के पेड़ से शराब बनाई जाती है। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, पाल किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पाल किसे कहते हैं? शहरियाओं की बस्ती को, जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती को, भीलों की बस्ती को या मीणाओं की बस्ती को? साथियों, पाल
पाल बोलते हैं, ध्यान में रखना। जो सहरिया जनजाति की जो बस्ती होती है ना, सहरियाओं की बस्ती, उसको पाल कहते हैं। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को वनपुत्र कहा था? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने कौन सी जनजाति को वनपुत्र बताया था? भील जनजाति को। भील जनजाति को क्या कहा था कि ये वनपुत्र है। वनपुत्र किसे कहा गया था? भील जनजाति को। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, आप राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी के लिए मैं ले आया हूं स्पेशल कोर्स। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो साथियों इस कोर्स को ले लीजिए, यहां से आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। अगर आप सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं तो साथियों स्पेशल कोर्स वो आपको मिलेगा, जिसके अंदर आपके पूरे सिलेबस के आपको नोट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नोट्स आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। नोट्स सटीक रूप से हैं, पूरा कल्चर आपको याद हो जाएगा, हिंदी भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। उसके साथ साथ मिलेंगे आपको पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट, आपका जो पूरा सिलेबस है ना उसके 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स मिल जाएंगे। 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। यहां से 70% क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। ठीक है ना। पूरी किताब का, पूरे सिलेबस का निचोड़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूरे सिलेबस के नोट्स मिल गए, पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए। आपको एक बार पढ़ लेना है, जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर भी हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना। अगर आपने कोर्स ले लिया तो समझो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, क्योंकि साथियों पूरे सिलेबस का निचोड़ है, 10 वर्षों का अनुभव है। और साथियों मैं आपको बताऊं, अगर आप एक कोर्स ले लेते तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। कोर्स लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे वाहन परिचालक का कोर्स चाहिए। ठीक है ना। मैं आपको एक कोर्स 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। व्हाट्सएप पर क्लासें मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे। साथ ही साथ इसकी प्राइस की बात कर ले तो मात्र 199 के अंदर एक कोर्स मिलेगा। क्या आता है साथियों 199 के अंदर? कुछ भी नहीं आता, लेकिन 199 आपको सिलेक्शन दिला सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकता है। ठीक है ना। तो जल्दी कीजिए, इस नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और इस कोर्स को लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। समय कम बचा है, एग्जाम आने वाला है। ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भर्तृ मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? राजा भर्तृ का मेला अपने राजस्थान के कौन से जिले में लगता है? अजमेर में, अलवर में, सवाई माधोपुर में या सिरोही में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भर्तृ का मेला कहां पर लगता है? कमेंट करो फटाफट से। बिल्कुल बहुत शानदार कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अलवर बिल्कुल राइट है। राजा भर्तृ का मेला अलवर जिले में आयोजित होता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से खलखाणी माता का मेला कहां पर लगता है? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खलखाणी माता और खलखाणी जो माता है उनका मेला कहां पर लगता है? लूणियावास में। कहां पर लगता है भाई? लूणियावास में मेरे प्यारे विद्यार्थियों खलखाणी माता का मेला लगता है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। ये कहां पर पड़ता है? लूणियावास, जयपुर में। यहाँ पर गधे एवं खच्चरों का मेला भी लगता है लूणियावास में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? वन की आशा कौन सी नदी को कहते हैं भाई? एक बार सभी साथी कमेंट कर दो फटाफट से। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा नदियां कौन से संभाग में? कोटा संभाग में। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। और साथियों कौन सी नदी को वन की आशा कहते हैं? बनास नदी को। जो बनास नदी है ना, इसको वन की आशा कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। माही बजाज सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो साथियों माही बजाज सागर माही नदी पर ही बना हुआ है। माही नदी पर ही बना हुआ है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कमेंट करो भाई फटाफट से। कौन सी नदी है जो कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंबल नदी आपका राइट होगी। जो चंबल नदी है ना, ये कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में कौन से स्थान पर अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? अन्नकूट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है भाई? साथियों ये प्रश्न कई परीक्षाओं के अंदर आया है, बड़ी बड़ी एग्जाम के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अन्नकूट का मेला कहां पर आयोजित लगता है। तो बिल्कुल आपका राइट होगा, जो श्रीनाथ जी का मंदिर है राजसमंद में, यहाँ पर अन्नकूट का मेला, अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की छतरी की बात हो रही है तो बांडोली के अंदर। कहां पर है? बांडोली में महाराणा प्रताप की छतरी अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। पतंग उत्सव कहां पर मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से जल्दी फटाफट कमेंट कर दो भाई। पतंग उत्सव कहां पर मनाया जाता है राजस्थान में?
बिल्कुल हाँ राइट होगा भाई, बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान में, पूरे राजस्थान में पतंग उड़ाते हैं, लेकिन पतंग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? पेपर में आ जाए तो जयपुर को ठोक देना भाई। पतंग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जयपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी मृग वन किस जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमृता देवी जो मृग वन है वो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, नागौर में, जैसलमेर में या फिर बाड़मेर में? अमृता देवी मृग वन की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये जोधपुर में अवस्थित है। कहां पर है? जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, अपने राजस्थान का नागपुर की यहां पर बात हो रही है, तो राजस्थान का नागपुर कहते हैं भाई झालावाड़ को। किसको कहते हैं? झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। बिल्कुल डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का हृदय कौन कौन कमेंट कर सकता है भाई? जो साथी कमेंट कर सकता है कीजिए। राजस्थान का हृदय किसे कहेंगे? अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, चित्तौड़गढ़? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान के हृदय की बात करें तो भाई आपका राइट होगा अजमेर को। अजमेर को और क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय, अंडू की टोकरी। अंडू की टोकरी भी किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। भारत का मक्का, ये किसे कहेंगे? अजमेर को। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से जल्दी, कुमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुमट दुर्ग, कुमट दुर्ग कहते हैं सिवाना दुर्ग को, ठीक है ना। इसको कुमट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी को कमेंट करना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बाजरे के उत्पादन में राज्य का देश में स्थान कौन है? साथ पूरे भारत में बाजरा उत्पादन में अपने राजस्थान पहले स्थान पर आता है, ध्यान में रख लेना। बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर आता है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था, लोक देवता देव नारायण जी कौन है? लोक देवता देव नारायण जी है जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कौन से स्थान पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये जालोर में है भाई। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका यहाँ पर बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है? साथियों ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। अपने राजस्थान का रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिले की बात करें तो श्री गंगानगर हो जाएगा। श्री गंगानगर रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की आकृति कैसी है भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, अपने राजस्थान की आकृति कैसी है? वर्ग के समान है या विषम कोण या चतुर्भुज के समान है या समकोण चतुर्भुज के समान है या आयत के समान है? साथियों राजस्थान की आकृति की बात करें ना तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान है। कैसा है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? बांका पट्टी फैली हुई है नागौर और अजमेर में। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रख लेना भाई, अजमेर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर नागौर है। नागौर राइट हो जाएगा, लेकिन नागौर और अजमेर में बांका पट्टी फैली हुई है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? अपने राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य का नाम कथक नृत्य। कथक नृत्य राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपकी परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है। और साथियों आपको सिलेक्शन लेना है ना राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती के अंदर, तो भाई इस कोर्स को ले लेना, नीचे नंबर दिए हुए हैं, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे इसकी तैयारी कर रहा हूँ और ये सिलेबस सही है, कोर्स सही है। पूरे कोर्स के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर क्लास से एक बार पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। कम रुपए में कम समय में शानदार तैयारी, दमदार तैयारी राम क्लासेज के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी मैसेज करो, क्लास को जितनी हो सके उतनी शेयर करो भाई। राजस्थान के किस जिले को झीलों की नगरी कहते हैं? उदयपुर को। उदयपुर को झीलों का नगर या नगरी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किसी महिलाओं द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? साथियों महिलाओं क्या करती है, जैसे दांत होते हैं ना, तो इस दांतों में सोने की कीलें जड़वाती है इस प्रकार की, ठीक है ना। इसको बोलते हैं चोंप। क्या बोलते हैं? इसको चोंप बोला जाता है। डी आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, तिमारिया आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तिमारिया नामक जो आभूषण है ना, ये कहाँ पहना जाता है? ये गर्दन का आभूषण है, गर्दन में पहना जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी है गुलाबो, उसका संबंध कौन से नृत्य से है? घूमर नृत्य, वालर नृत्य, गेर नृत्य या कालबेलिया नृत्य? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य गुलाबों का संबंध है कालबेलिया नृत्य से। किससे है भाई? कालबेलिया नृत्य। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। करणी माता का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर किस स्थल पर स्थित है? करणी माता का मंदिर है देशनोक में, जिसे क्या कहते हैं? चूहों की देवी भी कहा जाता है साथियों करणी माता को। देशनोक कौन से जिले में आता है? बीकानेर में, यानी कि देशनोक बीकानेर में मंदिर है। माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं, यानी कि साथियों राजस्थान में सर्वाधिक मसाले कहां पर उत्पादित होते हैं? कोटा में, बारां में, अलवर में या झालावाड़ में? चलिए बताओ भाई, राजस्थान में सर्वाधिक मसाले कहां पर उत्पादित होते हैं? बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 12 बिल्कुल राइट है। सर्वाधिक मसाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों 12 जिले में उत्पादित होते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। नाग पहाड़ कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आ सकता है, राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक भर्ती वालों ध्यान दे लेना भाई, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आते हैं, पहले परीक्षा में भी क्वेश्चन आया था। नाग पहाड़ है अपने अजमेर में। कहां पर है? अजमेर आपका राइट हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? चलो बताओ भाई कौन सा संभाग है जिसे मरुधर के नाम से भी जाना जाता है? बिल्कुल कमेंट, हाँ पहले बता दिया, बिल्कुल सही है, पहले भी बता दिया था। तो अब बताइए, आप कमेंट कीजिए। जोधपुर बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल सही है। जोधपुर संभाग को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मरुधर संभाग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है भाई? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, झालावाड़ में या बारां में? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक वर्षा की बात हो रही है तो सर्वाधिक वर्षा होती है अपने झालावाड़ में। कहां पर होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? झालावाड़ आपका राइट हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अबली मिनी का महल कहां पर है, जिसे क्या बोलते हैं? अबली मिनी का महल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा में, जिसको हाडोती का ताजमहल भी कहते हैं इस महल को, ठीक है ना। हाडोती का ताजमहल भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जंतर मंतर का निर्माण ये जयपुर में है, और इसके निर्माण की बात करें तो सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। डी यहां पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहां पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी, अरे साथियों सुनहरी कोठी ध्यान में रख लेना, कहां पर है? टोंक में। सुनहरी कोठी कहां पर है? टोंक में। टोंक को क्या कहते हैं? सभी को पता होगा, टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। टोंक एक मुस्लिम रियासत है, इसको नवाबों की नगरी कहते हैं, और यहाँ पर सुनहरी कोठी अवस्थित है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। क्लास संस्कृति का तो सुपड़ा साफ कर देंगे, फिर साथियों हम क्या करेंगे, सड़क सुरक्षा, जो पूरे क्वेश्चनों को हम रिपीट करेंगे। नई क्लासें लाएंगे तो फटाफट से भाई लाइक शेयर सब्सक्राइबर में कोई कमी नहीं रखेगा, ठीक है ना। काट का रेन बसेरा महल राजस्थान के कौन से जिले में है? 1 महीना, साथियों आज इस क्लास को अपलोड 1 महीना हो जाएगा, 1 महीने के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। और जो साथी अब देख रहे हैं क्लास को, प्ले लिस्ट में जाना है, चैनल की प्ले लिस्ट बनी हुई ना, इस पे जाओ, वहाँ वाहन परिचालक की जो पूरी प्ले लिस्ट में अन्य क्लासें पड़ी हुई है पूरी को देख लो भाई, यहाँ से आपका सिलेक्शन होने वाला है। काट का रेन बसेरा ये झालावाड़ में अवस्थित है, कहाँ पर है? झालावाड़ आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में जहांगीर के महल की बात करें तो जहांगीर के महल है पुष्कर में। कहां पर है? पुष्कर अजमेर में जहांगीर के महल अवस्थित हैं। प्यारे साथियों हौसला रखना है, जरूर आपको सिलेक्शन होगा, रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के साथ चलकर समंदर भी आएगा, यानी कि प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी साथियों, ठीक है ना। चलिए भाई आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली, बताओ साथियों गोगा जी की जन्मस्थली, बिल्कुल राइट है सर, ददरेवा। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट होगा भाई, ददरेवा लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नया मकान बनाने के उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? कोई कमेंट करेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो नया मकान बनाते हैं उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? नांगल। क्या कहलाती है? नांगल कहलाती है भाई, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान की वह जाति कौन सी है जो पाल की उठाने का काम करते हैं? कहार। ध्यान में रख लेना, कहार जाति के लोग पाल की उठाने का काम करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली की बात करें तो दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर है भाई? पुष्कर में, नागौर में, सुजानगढ़ में या आमेर में? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। अपने राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो सुजानगढ़ आपका राइट होगा। सुजानगढ़ में दानचंद चोपड़ा की हवेली अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग कहां पर है? फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट कर दो रे। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? साथियों अपने राजस्थान का कौन सा किला है जिसको जिब्राल्टर कहते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो जिब्राल्टर कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि जो तारागढ़ का किला है अजमेर में, इसको राजस्थान के जिब्राल्टर कहा जाता है। तारागढ़ किला अजमेर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ध्यान में रखना है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपने राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, उसकी लंबाई की बात करें तो 1070 किलोमीटर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बाकी दुर्ग नंगे हैं बल्कि एकमात्र दुर्ग जो बख्तरबंद है, किस दुर्ग के लिए कहा गया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। कौन से दुर्ग के लिए कहा गया था रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रणथंबोर दुर्ग के लिए, जो कि सवाई माधोपुर जिले में अवस्थित है। इस दुर्ग के लिए कहा गया था कि सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में स्थित किस बांध की बनावट जहाज जैसी है? जल्दी से कमेंट करना भाई फटाफट से। कौन सा बांध है जिसकी बनावट जहाज जैसी है? माही बजाज सागर, माही बजाज सागर बांध है जिसकी बनावट जहाज जैसी है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा शहर आपको बताना है। जयपुर, अलवर, कोटा, जोधपुर? बिल्कुल बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे बड़े शहर की बात हो रही है तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना भाई, जयपुर आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जयपुर, बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, राजस्थान का प्रमुख नृत्य, कमेंट करना मेरे सभी साथी, ठीक है ना। जितने भी साथी क्लास में जुड़े हुए हैं कमेंट करना, अपने राजस्थान का प्रमुख नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य, बिल्कुल आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने वाहन परिचालक भर्ती के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, जो क्लास संस्कृति के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास बहुत जल्द आ रही है, तो क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करना भाई, ठीक है ना। और क्लास को कोर्स को ले लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले।